नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मालूम है, पिछले 3-4 दिन से काफ़ी हल्ला मचा हुआ है देश में। प्रदर्शन हो रहे हैं, कॉकरोच पार्टी चर्चा में है, धरना हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, ज़बरदस्त नेतागिरी हो रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ इन सब तमाशे के पीछे असली सच क्या है। बहुत सारे लोग गुमराह घूम रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। ये जो हो रहा है, कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है। सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले सबसे पहली बात, ये जो पेपर लीक हुआ नीट का, वो बहुत बुरा हुआ। वो तो होना ही नहीं चाहिए था। वो तो सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि ये पेपर लीक वगैरह पूरी तरह से बंद होने चाहिए। ये बहुत ही बुरी चीज़ है छात्रों के फ्यूचर के लिए। लेकिन पेपर लीक हुआ, बहुत बुरा हुआ। फिर से री एग्ज़ाम हुए। जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने पढ़ा, एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट्स भी आ गए, और जिनको अच्छे मार्क्स आने थे उनके आ भी गए। फिलहाल के लिए तो वो मैटर थोड़ा ठंडा हो गया। लेकिन फिर भी ये पेपर लीक वगैरह कब तक चलेगा? ठीक है, सब मानते हैं। लेकिन किसी एक नेता का इस्तीफा आप मांग लोगे अकाउंटेबिलिटी के नाम से, तो उससे क्या होगा? देखो, इस्तीफा देना सबसे आसान काम है। कोई मिनिस्टर है, उसके डिपार्टमेंट में कुछ गलत हुआ, वो इस्तीफा देके चला जाएगा, दूसरा आएगा। कम से कम 2-3 साल उसको उस डिपार्टमेंट को समझने में लगेंगे। तब तक फिर 1-2 पेपर लीक हो जाएंगे, वो भी इस्तीफा देके चला जाएगा। तो ऐसा कब तक चलेगा? कुछ लोग खुश हो जाएंगे, हाँ अकाउंटेबिलिटी हो गई, नेता ने इस्तीफा दे दिया, सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा नहीं होता। पूरा एक सिस्टम है, पेपर लीक करने का एक माफिया है, जिसके पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं। और जो पार्टी पावर में रहती है, उसकी अपोजिशन में जो पार्टी रहती है, वो पार्टी हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करती है कि जो पावर में पार्टी है उसको कैसे अपमानित किया जाए, उसको कैसे किसी प्रॉब्लम में डाला जाए, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए। तो इन सब के पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ रहता है कि आप पेपर लीक करवा दो, कहीं रेल का एक्सीडेंट करवा दो। हाँ बिल्कुल, उनको किसी के भविष्य से, किसी की जान से कोई लेना देना नहीं है। बस किसी डिपार्टमेंट में कुछ करवा दो, कुछ कुछ करवा दो, और जो सरकार है उसको ब्लेम करते रहो, ताकि देश में कुछ ना कुछ परेशानी चलती रहे, और कहीं ना कहीं जाके उनको आगे चुनाव में फायदा हो। ये सब होता है। ठीक है, तो इसीलिए एक किसी मिनिस्टर का इस्तीफा मांगने से कुछ नहीं होने वाला। पूरा जो सिस्टम है उसको ठीक करना पड़ेगा। हो सकता है जो मिनिस्टर अभी हैं, उनको अगर मालूम है कि उनका डिपार्टमेंट कैसा चलता है और पेपर लीक करने वाले कौन हैं, कुछ लोग तो पकड़े भी जा चुके हैं, तो शायद वो सिस्टम ठीक कर दें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कर देंगे, शायद कर दें। तो लेकिन ये तो पक्की बात है कि खाली इस्तीफा मांगने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब आइए आते हैं, ये जो कॉकरोच पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है, बड़े बड़े नेता उसमें भाग ले रहे हैं। देखिए, जो पेपर लीक का मामला था वो तो हो गया, ठीक है, सरकार जांच कर रही है, कुछ लोग पकड़े गए। लेकिन ये आंदोलन तो अभी भी चल रहा है। ये पेपर लीक और स्टूडेंट की लाइफ, ये सिर्फ बहाना है। ये सिर्फ एक बहाना है। इनका असली मकसद है किसी न किसी तरह से देश में अराजकता फैलाई जाए, देश को पूरी तरह से बर्बाद किया जाए, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको किसी न किसी तरीके से हटाया जाए। क्यों? क्योंकि आप इलेक्शन लड़के तो इस गवर्नमेंट को हटा नहीं सकते। पिछले 10-12 सालों में देख लिया आपने, मोदी जी को आप हरा नहीं सकते, अभी तक तो हरा नहीं पाए। और आपको क्या लगता है ये जो हो रहा है, देश के जो अंदर के लोग हैं वही करवा रहे हैं? नहीं, इनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें हैं। ये जो अपने आप को स्टूडेंट के नेता, स्टूडेंट की हितैषी बोलते हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आता है, फंड कहाँ से आता है? बाहर के बड़े बड़े जो देश हैं वो पैसा भेजते हैं, ताकि इंडिया में इस तरीके के दंगे वंगे होते रहे। देखिए, बात ऐसी है, कोई माने या ना माने, किसी को पसंद आए ना आए, मोदी जी के सरकार में
मोदी जी की गवर्नमेंट में, मोदी जी के कार्यकाल में भारत ने बहुत तरक्की की है, भारत तरक्की कर रहा है, और इससे दुनिया के बड़े बड़े जो देश हैं वो घबरा गए हैं। कोई नहीं चाहता कि भारत और तरक्की करे और उनके बराबरी पे आके खड़ा हो जाए। ये बात आप प्लीज समझ लीजिए कि दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का भला नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मेरे पीछे वाली कंट्री मेरे से आगे निकल जाए। ठीक है, कोई भी हो, भले वो हाथ मिलाए, गले मिले, दोस्त बन के घूमे, कोई नहीं चाहता। और जिस तेजी से इंडिया बढ़ रहा है, जो ऑलरेडी जो विकसित देश है उनको उसी चीज से तकलीफ होती है, और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इंडिया को प्रॉब्लम में डाला जाए, आपस में लड़ते रहें, अंदर तमाशा चलता रहे, ताकि ये अपने तरक्की का काम छोड़ के ये सब नौटंकी में अपना टाइम वेस्ट करते रहें। यही एक कारण है। इसीलिए सरकार ने, आपने सुना होगा, कुछ लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, FCRA का बिल लाया। अब मैं आसानी से समझाता हूँ सरल भाषा में, अगर पूरा डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कि भाई जो NGOs हैं उनमें जो बाहर से फंडिंग आती है, तो क्यों आती है, कहाँ से आती है, कितने पैसे आते हैं, कई बार तो पता ही नहीं लगता आती है। तो उसके लिए सरकार ने एक बिल लाया कि भाई बाहर से जो पैसा आ रहा है आपके NGO के नाम पे, क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, आप कहाँ खर्चे कर रहे हैं। और ये NGO के नाम पे जो पैसा आता है वो इसी चीजों में खर्चा होता है कि देश में दंगा कराया जाए। अभी कुछ दिन पहले, करीब 8-10 दिन पहले, 2 CIA के एजेंट भारत बांग्लादेश बॉर्डर में पकड़ाए गए भारत की तरफ से। ठीक है, वो क्या कर रहे थे यहाँ पे, क्या लेना देना था उनका। वही जो जितनी भी ये जासूसी एजेंसियां होती है उनका काम ही वो होता है कि किसी न किसी देश में जाके दंगा कराओ, तकलीफें पहुंचाओ, ताकि वो देश लड़ते रहे अंदर ही अंदर और आगे ना बढ़ पाए। वो अभी अरेस्ट हो चुके हैं CIA एजेंट, सरकार ने पकड़ा उनको। ठीक है। और दूसरी चीज, जैसा कि मैंने कहा कि भाई जितने भी जो नेता हैं आज स्टूडेंट्स के सपोर्ट में खड़े दिख रहे हैं, उनको सबसे बड़ा दर्द यही है कि वो मोदी जी को हरा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सबकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी अभी कि बंगाल बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी बंगाल भी जीत गई। आपको मालूम है आज तक बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर में फेंसिंग नहीं लगी थी। बंगाल सरकार ऐसे चलती थी कि बॉर्डर में फेंसिंग तक नहीं थी कि कोई भी आतंकवादी बस आए इंडिया में और बम बम फोड़ के चला जाए, आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके चले जाए। ये तो हाल थे, वो सब बंद हो गया अभी। तो सब तड़प रहे हैं अभी कि ऐसा कैसे चल रहा है कि मतलब देश में सरकार है, उसको आप हरा नहीं पा रहे हो। ठीक है, बाहर की जो ताकत है वो भी नहीं चाहती कि देश में स्टेबिलिटी बनी हो, एक ही सरकार रहे जो एक ही विजन से काम करती रहे। वो चाहते हैं कि देश डिस्टर्ब रहे, आपस में लड़ते रहे। तो अंदर के गद्दार और बाहर के उनके पैसा देने वाले लोग सब मिलजुल के यही चाहते हैं ना किसी तरीके से देश में परेशानी बनी रहे और सरकार उसी में उलझ के रह जाए और अपना डेवलपमेंट का प्लान छोड़ दे। कि जो कॉकरोच पार्टी है या जो भी पार्टी है, इनको कोई स्टूडेंट से किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनका एजेंडा यही है कि बस देश में दंगा कराओ, देश में अराजकता फैलाओ, क्योंकि इनके जो बाहर बैठे हुए जो आका हैं, जो पैसा भेजते हैं, वो यही चाहते हैं कि बस आप ये उनका एजेंट बन के काम करते रहो। कितने लोगों को ध्यान होगा कि करीब 15-20 दिन से या महीने भर से एक दो जो नेता हैं बड़े जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि नेपाल जैसा इंडिया में होना चाहिए, बांग्लादेश जैसा इंडिया में होना चाहिए, स्टूडेंट्स सड़क पे आओ, युवाओं को बोला जा रहा है कि सड़क पे आओ। ये क्या, ये भड़काने वाली चीज ही तो है कि भाई बाहर से उनको बोला जा रहा है कि आप इंडिया में दंगा कराओ। समझो प्लीज, आप लोग इस बात को समझो कि उनको बोला जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है कि इंडिया में दंगा कराओ, भारत तरक्की कर रहा है और हमको पसंद नहीं आ रहा है भारत की तरक्की। ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोग भी समझदार हैं, मालूम होगा कौन कौन नेता चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि देश में दंगा दंगा कराओ। ठीक है, युवाओं को सड़क में लाओ, नेपाल बनाओ, बांग्लादेश बनाओ, श्रीलंका बनाओ। वहां क्या हुआ था, दंगे तो हुए थे। नेपाल में दंगा हुआ था, श्रीलंका में दंगा हुआ था, बांग्लादेश में दंगा हुआ था। तो ये सब भड़काऊ भाषण दे दे के ये वही चाहते हैं कि बस देश में दंगा कराओ। और
इनका मकसद किसी भी स्टूडेंट की जिंदगी, किसी भी छात्र की जिंदगी से कोई लेना देनी है। आपने इन कितने बार देखा है कि नेताओं के बच्चे कोई रैली में गए हैं? देखा है? नहीं देखा। जब डंडे पड़ते हैं तो ये बच्चे ही सामने रहते हैं। इनफैक्ट नेताओं के बच्चों तो छोड़ो, जो नेता इनके साथ जो रहते हैं वो भी भाग जाते हैं। अभी भी यही हुआ है 1-2 दिन पहले दिल्ली में, जब प्रोटेस्ट में डंडे खाने वाले कौन थे? जो नॉर्मल स्टूडेंट थे। और जो उनको लेके गए थे वो कहाँ थे? सब गायब हो गए थे। सबके वीडियो सारे बोल रहे हैं कि भाई जिन्होंने हमें बुलाया था वो खुद भाग गए थे। तो होने यही वाला है कि भाई जो सामने रहेंगे उनको डंडा पड़ेगा, और जो उनको भड़काने वाले वो पीछे से भाग जाएंगे। और आपको क्या लगता है, अगर मान लो मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे भी दिया तो ये लोग चुप हो जाएंगे? ये सब बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये फिर उसके बाद होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ दंगा करवाना है। खाली इस्तीफा दे के कुछ नहीं, ये दंगा चलता रहेगा और बाहर से पैसा जो आ रहा है ना, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक ये दंगा करते रहेंगे। और एक तो इनका, जैसा कि मैंने कहा कि ये सबको, बाकियों को आगे करके भाग जाते हैं। कल का ही वीडियो है, इनका एक स्पोक्स पर्सन था विजेता दहिया नाम का। क्या हुआ उसका? उसने तो खुद ही वीडियो में, उसका पूरा वीडियो वायरल है, सबने, आप सबने देखा ही होगा कि खुद ही बोला उसने कि मेरे को इन स्टूडेंट्स वगैरह से कोई लेना देना नहीं है करके, ये जाए मरे वहां पे, मैं तो अपना बर्गर खा रहा हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा, वीडियो है पूरा, आप देख लीजिए। उसको फिर बाद में इन लोगों ने, कॉकरोच वालों ने निकाल दिया। तो ये तो इनके हाल है, ये खुद ही बोल रहे हैं कि जाए स्टूडेंट्स मरे, मुझे क्या लेना देना करके। तो बात वही है, इनको कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स की लाइफ से। इनको बस अपना एजेंडा चलाना है। बाहर से पैसा आ रहा है कि इंडिया में जाके दंगा कराओ। कम्युनिस्ट लोग हैं, दूसरे तरीके के लोग हैं इनके पीछे। बड़े बड़े देश हैं, जो टॉप के 2-3 देश हैं, वो इनके पीछे हैं। वहां से पैसा आ रहा है, वहां के कुछ लोग हैं, वहां की एजेंसियां हैं, वो पैसा भेजती हैं जाके, बस दंगा कराओ, ताकि नरेंद्र मोदी की सरकार के अंडर भारत तरक्की ना कर सके। बस यही एक मेन एजेंडा है। और टीवी में भी आपने देखा होगा कि पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, पुलिस पे पत्थर फेंके गए, छुप छुप के पत्थर फेंके गए। ये कौन से स्टूडेंट थे? ये कौन सा मतलब शांतिपूर्वक मार्च था? वही अब फिर बोलेंगे कि पुलिस ने पहले चालू किया था। पुलिस ने पहले चालू नहीं किया था, पत्थरबाजी पहले हुई थी। तो फिर पुलिस को तो डंडा गोली चलानी पड़ेगा ना। पुलिस भी तो इंसान है, वो कोई मरने तो आए नहीं वहां पे। वो भी अपने देश के अंदर से रक्षा करने के लिए, काम करने के लिए आए हैं। और सेम पैटर्न है कि बस किसी न किसी छोटी सी छत के ऊपर चढ़ जाओ, वहां से पत्थर फेंको, वहां से पुलिस को घायल करो। जो दिल्ली में दंगे हुए थे कुछ समय पहले, जिसके जो कल्प्रिट थे उनको अभी सजा हो चुकी है, वही पैटर्न अभी था इसी दंगे में। कि बस कुछ लोग आए जिनको, उनकी शक्ल देख के लग रहा था कि अगर आप उनसे नीट का फुल फॉर्म भी पूछ लोगे तो कुछ नहीं बता पाएंगे। मतलब 5वीं 6वीं के ऊपर कभी देखे नहीं होंगे वो सब स्टूडेंट के नाम पे हल्ला करने आ गए थे। हल्ला क्या करने, पत्थर मारने आ गए थे। तो अगर कोई माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे इस राह पे चल रहे हैं तो ध्यान रखिए किधर जा रहे हैं। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग आज नहीं तो कल किसी न किसी पार्टी में घुस जाएंगे, इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे या देश छोड़ के भाग जाएंगे। फंसेंगे कौन? आपके बच्चे। और एक बार अगर आप, और इसमें देशद्रोह का चार्ज लगेगा, और एक बार देशद्रोह का चार्ज लग गया तो ना तो उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, ना उनका पासपोर्ट बनेगा, जेल जाएंगे अलग। और आपकी जो जितनी भी जमा पूंजी आपने जमा की होगी वो कोर्ट के चक्कर लगाने में चली जाएगी। और इन बच्चों से कोई ऐसी सहानुभूति नहीं है। ये सब कोई एक्चुअल में बच्चे नहीं है, 18-18-20 साल के सब जवान हो चुके हैं। अगर आपको मालूम, अगर आपको दंगा करने का शौक है, पत्थरबाजी करने का शौक है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसका अंजाम क्या होगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों वो आपके ऊपर चार्ज लगने वाला है दंगे का। तो ये आप अभी जान लीजिए। और बाकी लोगों को मैं
फिर से बोल रहा हूं, इनको स्टूडेंट के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। जो भी है, इनको सिर्फ एक ही दर्द है कि ये इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाते। भाई आप अच्छा काम करो, हरा दो नरेंद्र मोदी को। किसको क्या है भाई, आप इलेक्शन में लड़ो, हराओ, बीजेपी को हराओ, जो है उसको हराओ, लेकिन आप हरा नहीं पाते क्योंकि आपको काम करना नहीं है, आपको खाली दंगा करना है। तो भी जितने भी नेता यहाँ जुड़े हुए हैं, सब देख लीजिए, सब हारे हुए लोग हैं, और उनका एक ही मकसद है कि किसी ना किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को परेशान करो, और उस चक्कर में ये देश को आग लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके हमारी नेतागिरी चलती रहे, क्योंकि अभी तो किसी को कोई उम्मीद नहीं है। ये तो हाल है। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग फिर से एक बार सोचें कि ये जो आंदोलन है, जो हुआ, फिर एक बार बोलता हूं कि जो पेपर लीक है बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए, और किसी न किसी तरीके उसमें रोक लगनी चाहिए। लेकिन उसके बाद की जो चीजें हैं, उनका पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं। इनका सिर्फ पॉलिटिक्स से लेना देना है। ये प्योर पॉलिटिक्स है। बाहर से पैसा आ रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, देश में दंगा कराया जा रहा है। अगर आपको भी अपने देश से प्यार है तो इस बात को समझिए, लोगों को समझाइए कि ये किसी का भला नहीं चाहते, सिर्फ अपना भला चाहते हैं और देश का बुरा चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।